नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वन टीवी। मैं हूं मनदीप कंबोज। मेरे साथ किसान नेता एडवोकेट एमजे मलिक मौजूद हैं। आइए बातचीत करेंगे। मलिक साहब, आप जो है किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से आपको भी, क्योंकि आप हमारे साथी हो पुराने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन मनीष जी, जो भाकियू मनीष की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 188/25 की, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ साथ शीर्ष नेतृत्व का, सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे इस लायक समझा और राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मलिक जी, आप जो है काफ़ी सामाजिक कार्यों में पहले से जुड़े हुए हैं, सरकार से सम्मानित भी हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं 2 बार अखिलेश जी से सम्मानित हुआ हूँ, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और 1 बार वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार से लखनऊ में सम्मानित हुआ हूँ, समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में। और पहले अक्सर मैं चर्चा में रहता था न्यूज़ों में, आप भाई हो और भी सारे पत्रकार साथी मेरी न्यूज़ें बहुत चलाते थे, आज भी चलाते हैं। लेकिन उसके बाद से जो 1-2 साल के लिए मैं फिर अपना शांति से कार्य करता रहा और मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रहा। अब हमारे और साथी जैसे आप हो, सब बोले आप सामाजिक कार्य तो करते ही हो, तो क्यों ना उसको जो है आम जन तक पहुंचाओ। हालांकि मेरी ये नियत नहीं है कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन ये है कि लोगों को पता लगे कि किसी कोई समस्या है तो वो आ सकता है। वैसे लोग आते हैं, कांटेक्ट भी करते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो करते हैं, और वहाँ से भी कोई मैसेज छोड़ देते हैं, कोई काम होता है तो। और लगातार समाज सेवा के नाम से, समाज सेवी के नाम से फेमस तो हूँ ही, समाज सेवा कर ही रहा हूँ। और मैं जो कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि यार जो हमारी फेसबुक आईडी है एडवोकेट एमजे मलिक चतुर्वेदी से है, तो वो लोगों को लगा यार पता नहीं ये और है या कोई और है, तो उन्हें मालूम पड़ा कि यार ये वही हैं जिया मलिक जो समाज सेवा करते हैं। तो उन्होंने वहाँ कई बार लोगों ने फॉलो भी कर रखा है, और उसके बाद में मैसेज भी कई बार और छोड़े हैं लोगों ने, तो वहाँ से भी। और बाकी नंबर भी मेरा सब पे रहता ही है, और बाकी तो मेरा चैम्बर है ही स्वार में, तहसील में बैठ रहे हैं, सब जानते हैं, ट्रांसफार्मर के पास चैम्बर है। और भाई इसी नियत से करते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो, कोई बुरा ना कहे, अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना कहे, आम जन को फ़ायदा हो जाए हमारे जैसे। देखिए मलिक साहब, किसानों के लिए क्या क्या जो है समस्या उठाई जाएगी आपकी तरफ से, जो आपको ये पद मिला है राष्ट्रीय प्रवक्ता का? किसानों की जो समस्याएं हैं, मेन समस्या वो है कि खाद बीज टाइम से मिले, फसल के दाम अच्छे मिले किसानों को। और किसान अगर आंदोलन करते हैं तो किसान हमारे देश का अन्नदाता है। जब किसानों को परेशानी होती है तभी जाके आंदोलन करते हैं, क्योंकि किसान कोई भी इतना खाली नहीं है कि अपना खेती बाड़ी छोड़ के और जो है वहाँ धरने पे बैठे। जब किसानों को दिक्कत होती है तभी वे मजबूरी में ही धरना प्रदर्शन करते हैं, और किसानों की जो भी जायज़ मांग होगी हम पहले भी उठाते रहे और उठाते रहेंगे। मलिक साहब, जो आपको ये है विचार कैसे आया, आपको जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद जो है मिला, इसमें कैसे आप जो है ज्वाइन हुए? नहीं, मैं इसमें पहले प्रदेश प्रवक्ता था, और ये मेरठ की जो है ऑफिस है, इसका मेरठ की यूनियन है। हालांकि देश में, पूरे देश में कार्य कर रही है, कई राज्यों में कार्य कर रही है, लगभग पूरे देश में है। तो इन्होंने कहीं से कांटेक्ट किया और उसके जरिए मैं जुड़ा, और इन्होंने पहले प्रदेश प्रवक्ता बनाया, अब बाद में राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। ये जो तहसील स्वार में जो है ई रजिस्ट्री के बारे में जो है प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, चर्चा में बहुत विषय है, ये क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये एक तरीके से काला कानून है। गवर्नमेंट कह रही है कि ई रजिस्ट्री करेंगे हम, और ई रजिस्ट्री के जरिए 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। 20,000 युवाओं को अगर रोजगार मिल भी जाएगा तो कई लाखों का रोजगार छीन भी जाएगा, किसानों को भी नुकसान होगा। क्योंकि ये जनसेवा केंद्र वाले हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो इतना नहीं जानते हैं जितना हमारे अधिवक्ता साथी जानते हैं, क्योंकि अधिवक्ता साथी इस कार्य को कर रहे हैं। तो जो कार्य जो आदमी करता है वही उसको कर सकता है। इससे किसानों को नुकसान होगा, कहीं ना कहीं किसी का घाटा कम हो जाएगा, किसी का घाटा गलत हो जाएगा, किसी का रकबा कम हो जाएगा, किसी का रकबा ज़्यादा हो जाएगा, और भी अन्य समस्याएं आ सकती हैं, आने की संभावना है। क्योंकि इस कानून को वापस गवर्नमेंट को नहीं कर लेना चाहिए, इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए, इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसी संभावना बन रही है तो वापस ले लेना चाहिए।
क्योंकि ये इससे सभी को नुकसान है। और अधिवक्ता साथी तो पहले से ही जो है आम जन के हित में कार्य करते रहे हैं। अपना ये नहीं है कि उनका रोजगार कम हो जाएगा, वो तो एक चीज़ है ही है, लेकिन किसानों को जो काश्तकार आ रहे हैं अपनी ज़मीन ले रहे हैं बेचारे, इतनी मेहनत से जगह ले रहे हैं, अब उस पता लगा कहीं मिस्टेक हो गई, टेक्निकली कोई मिस्टेक हो गई या लिखने में कोई मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये अधिवक्ता साथी तो कर रहे हैं उस काम को, दूसरे तो वो तो नए फ्रेशर लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, पता लगा उससे नुकसान हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी हर एतबार से वो कानून गलत है कुल मिला के। देखिए मलिक साहब, 27 चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 27 चुनाव अभी दूर हैं, 26 है अभी, 27 में आने में टाइम है। आगे आगे आप भी यहीं रहोगे, हम भी देखते हैं क्या होता। जनता है ये, जनता कुछ भी कर सकती है। हमें तो किसानों की आवाज़ उठानी है, किसानों की, युवाओं की, गरीबों की, मजदूरों की, और अधिवक्ता तो हैं ही, अधिवक्ता समाज के साथ तो हैं ही हैं हम। बाकी देखो, सरकार भी अपने कार्य ठीक कर रही है, विपक्ष भी मेहनत में लगा है, क्या होता है आगे। और क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा जो सरकार है कैसे कार्य हो रहे हैं? ठीक कर रही है सरकार कार्य, लगभग ठीक ही हैं। अब मेरे से ज़्यादा आप जानते हो बेहतर, पत्रकार लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आजकल एक पार्टी चर्चा में है, उनका धरना भी चल रहा है जंतर मंतर पे। देखिए मलिक साहब, आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप जो है सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आम जनता की छोटी छोटी जो समस्या होती हैं उसके लिए। जो भी छोटी छोटी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं के लिए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो मेरे स्तर की हो, जिस लायक मैं हूँ, उन समस्याओं का पहले भी मैंने समाधान कराने का प्रयास किया है, कराई भी हैं, और आज भी कराता हूँ और आगे भी कराऊँगा। देखिए ये थे हमारे साथ एडवोकेट एमजे मलिक, किसान नेता। आप देख रहे हैं भारत वन टीवी, मैं हूं मनदीप कंबोज।